तो स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और बड़ी खबरों में बात होगी लखीमपुर के रास्ते चली सियासत की। राहुल गांधी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस भी बीजेपी पर वार करने से नहीं चूक रही है। बात होगी उपचुनाव के रण की, जिसमें बीजेपी अपनों पर दांव लगा सकती है। और बुलेटिन में घड़साना में जारी घमासान की भी बात करेंगे। पानी के लिए किसानों का महापड़ाव जारी है और बात होगी खाद के लिए परेशान किसानों की। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं लखीमपुर खीरी की खबर से। लखीमपुर खीरी कांड की बात हो रही है। किसानों की मौत के बाद सियासत हाई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लखीमपुर के लिए रवाना हो गए। लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक बवाल है और इसकी आंच अन्य प्रदेशों में भी है। राहुल गांधी की 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली, राहुल के लखीमपुर रवाना होने की। समर्थकों की भारी भीड़ के बीच राहुल लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए। दूसरी तस्वीर है सीतापुर पहुंचने की, जहां वो प्रियंका गांधी से मिले। वहीं इससे पहले राहुल के लखनऊ पहुंचने पर भी बवाल हुआ था। राहुल को एयरपोर्ट पर ही रोका गया। तीसरी तस्वीर में राहुल कांग्रेस नेताओं से घिरे। और जो चौथी तस्वीर है वो एयरपोर्ट पर सुरक्षा बल जब राहुल को बाहर जाने से रोक रहे थे उस वक्त की। लखीमपुर के रास्ते सियासत फुल स्पीड से चल रही है। अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्यों रोका, क्यों टोल ब्लॉक कर दिया है? ये आप उनसे पूछ लीजिए, लेकिन ये कि रास्ता बंद है, हम आगे नहीं जा पाएंगे। अब क्या करेंगे आप लोग, क्या रणनीति रहेगी? तो लखीमपुर की आग और सियासी उबाल। पुलिस हिरासत में है सचिन पायलट। उनके साथ ही आचार्य प्रमोद भी हिरासत में लिए गए। लखीमपुर जाते वक्त पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। मुरादाबाद में पुलिस ने पायलट को रोका। तो कानून का पालना करेंगे। तो आपको क्या लगता है आगे जाने दिया जाएगा? अधिकारी जाने देते हैं या नहीं जाने? हालांकि आज दोपहर में ये खबर आई थी कि यूपी सरकार ने अब सभी नेताओं को किसी भी दल के चाहे वो क्यों ना हो लखीमपुर जाने की परमिशन दे दी है। और इसके बाद अब खबर आ रही है कि सचिन पायलट जब लखीमपुर की ओर आगे बढ़ रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया। उनके साथ आचार्य प्रमोद भी थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर ने बोला है कि 5-5 के ग्रुप में जा सकते हैं। 144 लगा रखा है ना आप लोगों ने सर, तो कानून का पालना करेंगे, हम थोड़ा उल्लंघन करेंगे। अभी आएंगे, उनसे हम बात करेंगे। हम लखीमपुर के लिए जाना चाहते हैं, फोर्स आएंगे तो हम बात करेंगे। सचिन पायलट जी से आप बात कर सकते हो, हम उनसे बात करेंगे। सब लोग हैं, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से। और ये सरकार की तानाशाही है, सरकार की गुंडागर्दी है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। अगर आप किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं और उनके परिवार वालों से कोई मिलने जाए उसे रोकते हैं, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज टोटली। तो आज दिन भर कई तरह की तस्वीरें आई, यहाँ तक कि न सिर्फ यूपी से बल्कि यूपी के बाहर के प्रदेशों से भी लगातार विरोध की तस्वीरें आई। देखिए आप जो 4 तस्वीरें देख रहे हैं वो राहुल गांधी के आज के सफरनामे की है। और इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल लगातार लखीमपुर खीरी पहुंचने के लिए जद्दोजहद में जुटे हुए थे। राहुल गांधी लखीमपुर के लिए रवाना हुए। लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक बवाल ही बवाल। राहुल गांधी की 4 तस्वीरें हैं। पहली लखीमपुर रवाना होने के वक्त की। समर्थकों की भारी भीड़ भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर है सीतापुर पहुंचने की। राहुल जब सीतापुर पहुंचे वहां गेस्ट हाउस में जाकर प्रियंका गांधी से मुलाकात की, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, आज रिहा कर दिया गया। प्रियंका गांधी से मिले और उनके साथ लखीमपुर खीरी की ओर रवाना हुए। इससे पहले राहुल के लखनऊ पहुंचने पर भी जमकर बवाल हुआ। अब देखिए यहां पर 2 बातें हैं। एक तो राहुल को एयरपोर्ट पर ही रोका गया और इस दौरान वो नेताओं से भी घिरे हुए थे। और चौथी तस्वीर है एयरपोर्ट पर उस वक्त की जब सुरक्षा बल राहुल को बाहर जाने से रोक रहे थे। तो लखीमपुर केस को लेकर कांग्रेस एक्शन में है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से दिल्ली से जयपुर तक कांग्रेस की सियासत तेज है। राहुल प्रियंका लखीमपुर के दौरे पर हैं। जयपुर में कांग्रेस आगे का एक्शन प्लान तैयार कर रही है। लखीमपुर हादसे पर एक्शन में कांग्रेस। केंद्र पर सीएम गहलोत का निशाना। प्रियंका गांधी के समर्थन में सचिन पायलट का मार्च।
लखीमपुर खीरी में किसानों पर अत्याचार के खिलाफ दिन भर दिल्ली से जयपुर वाया लखनऊ सियासत होती रही। पहले प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद रिहाई और उनके समर्थन में राहुल के लखीमपुर दौरे से सियासत तेज होती गई। वहीं मरूधरा में भी लखीमपुर खीरी केस को लेकर हलचल तेज रही। अपना टोंक दौरा बीच में छोड़कर कांग्रेस नेता सचिन पायलट लखीमपुर में पीड़ितों से मिलने निकले। हालांकि काफी वक्त तक उनके काफिले को यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया। पायलट ने किसानों के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। हम कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, यहाँ पर बेवजह रोका जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि हम सब, आप जा रहे हैं सीतापुर, वहाँ से लखीमपुर, किसानों से मिलने जा रहे हैं, परिवारों से मिलने जा रहे हैं, प्रियंका जी को मिलने जा रहे हैं। जो इलीगल डिटेंशन हुआ है प्रियंका जी का, वो गलत है। और मैं समझता हूँ ये जो लोकतंत्र में नई परिपाटी बनी है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। जिस प्रकार का रवैया उत्तर प्रदेश सरकार अपनाए हुए है, उसका इनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी लखीमपुर खीर मंगलवार को जयपुर में पैदल मार्च के बाद अब पार्टी 7 अक्टूबर को लखीमपुर कूच कार्यक्रम करेगी। पीसीसी चीफ डोटासरा की अगुवाई में कार्यकर्ता पैदल मार्च करेंगे। भरतपुर के ऊंचा नगला बॉर्डर से होगा कांग्रेस का पैदल कूच मार्च। वहीं लगातार तीसरे दिन मरूधरा में शहर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं झुंझुनू, टोंक और भरतपुर की। झुंझुनू में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला, तो टोंक में किसान यूनियन और यूथ कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर किसानों के खिलाफ अत्याचार का विरोध किया। तो भरतपुर में युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि रविवार को यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुए हमले के बाद से कांग्रेस एक्शन में है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। कांग्रेस लखीमपुर के आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। जयपुर से दिनेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वल्लभनगर सीट पर जनता सेना और बीजेपी की जुगलबंदी नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के वीटो के बाद पार्टी 2 नाम पर विचार कर रही है, यानी वल्लभनगर सीट पर कटारिया भिंडर की सियासत पर भारी पड़े। कैसे, देखिए बाबूलाल धायल की इस रिपोर्ट में। गुलाबचंद कटारिया के वीटो के कारण फिलहाल जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर और उनकी पत्नी के बीजेपी से टिकट मिलने की संभावनाओं पर विराम लग गया है। वल्लभनगर सीट पर बीजेपी की रणनीति, भिंडर पर भारी कटारिया का वीटो। यहाँ भी मोटे रूप में तो 2 ही नाम है, नवोदयलाल डांगी का है और एक हिम्मत सिंह जी का नाम गया है। वल्लभनगर जीतने के लिए बीजेपी की रणनीति पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की जिद भारी पड़ती दिख रही है। वल्लभनगर सीट पर पकड़ रखने वाली जनता सेना के बीजेपी में विलय और रणधीर सिंह भिंडर को पार्टी का टिकट दिए जाने की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। तो मैं सोचता हूँ जनता सेना ने न तो हमसे किसी विषय में किसी ने बात की, और मैंने जो अध्यक्ष जी को भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे से भी कोई कांटेक्ट में नहीं आया कि वो चाहते हैं, उन्होंने कुछ इच्छा प्रकट की हो या कहीं से ये फीडबैक आया हो या जो हमारी टीम यहाँ से गई थी वो फीडबैक लाई, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये तो एक वैसे ही चर्चा में विषय बनाया हुआ है। कटारिया की जिद है कि किसी भी तरह से जनता सेना को भाजपा में न तो विलय होने दिया जाए और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलना चाहिए। माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष और मेवाड़ के दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया की भावनाओं को ध्यान में रखकर पार्टी 2 नामों में से किसी एक को ही वल्लभनगर सीट जीतने की जिम्मेदारी देगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। दिल्ली में नाम भेज दिए, वो चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका अपना फीडबैक, उनका अपना सर्वे, उसके आधार पर निर्णय अंतिम पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करेगा। उदयलाल डांगी और हिम्मत सिंह झाला में से किसी एक को पार्टी की टिकट मिल सकती है, लेकिन वल्लभनगर सीट के समीकरण में झाला का नाम फिट बैठता है। कोरोना काल में लोगों की सेवा कर झाला ने इलाके में पैठ बनाई। हिम्मत सिंह झाला चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के नजदीक माने जाते हैं।
मरुधरा में इन दिनों महाराणा प्रताप को लेकर राजनीति गर्म है और राजपूत समाज से आने वाले झाला इस सीट पर पार्टी के लिए सही उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि राजनीति में चर्चाएं सब तरीके की होती हैं, लेकिन प्रमाणिक चर्चा पार्टी की टीम और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो करता है, जिस पर अंतिम नाम पर मोहर लगाता है। खुलकर तो कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इतना तय है कि वल्लभनगर की सीट हॉट सीट बन चुकी है, जहां टिकट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अंदर ज्यादा खींचतान मची है। कटारिया उदयपुर के हैं, इसलिए उनकी ही चलेगी, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको पार्टी दरकिनार कर वल्लभनगर फतेह नहीं कर सकती। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर गुरुवार को वल्लभनगर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भिंडर की पहले बीजेपी से भी टिकट की चर्चा चली थी, लेकिन गुलाबचंद कटारिया के वीटो के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाई। भिंडर ने कहा, मैं भिंडर का महाराज हूं, जनता ने मुझे महाराज बनाया है। कांग्रेस और बीजेपी पहले भी हराने के लिए एकजुट हुई है। उन्होंने दावा किया, इस बार उनके कार्यकर्ता दीपावली पर उनकी जीत का जश्न जरूर मनवाएंगे। कटारिया ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी सूरत में रणधीर सिंह भिंडर को माफ नहीं कर सकता। आखिर ये जो अदावत है दोनों के दरमियान, ये क्या है? मेरी तरफ से किसी के प्रति कोई अदावत नहीं है। मैं भैरों सिंह जी का भक्त हूँ। उन्होंने कहा कि राजनीति में दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए, तो मैं किसी से दुश्मनी नहीं पालता। उनको मुबारक हो, वो अगर मेरे खिलाफ इतना है तो आप उनसे पूछिए कि वो क्या कारण है कि वो मेरे से विरोध में है। बीजेपी के और नेता तो आपको लेकर के बिल्कुल कोई विरोध नहीं जताते, लेकिन कटारिया जी जैसे ही आपका नाम आता है उनको परेशानी होने लगती है। इस परेशानी के पीछे की वजह क्या है? कितने साल से आप दोनों के बीच में संवाद नहीं है? नहीं, मैं जब एमएलए था तब हम मिलते थे, बात भी करते थे विधानसभा में, लेकिन अब इन दिनों मिलना नहीं हो पाया क्योंकि वो उदयपुर रहते हैं, मैं भिंडर रहता हूँ। और हमारे दोनों के बीच में मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसी चीज़ जिससे कि वो मुझसे नाराज़ है, लेकिन फिर भी नाराज़गी है तो उसका कारण तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। मेरी तरफ से कोई नाराज़गी नहीं है। वहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो बताती हैं कि बीजेपी का ग्राफ वहाँ बढ़ रहा है। कटारिया जी दावा करते हैं कि इस बार हम बहुत ही कंफर्ट जोन में आ गए हैं और जीत हमारी तय है। देखिए, अब इस पे तो अपन घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कटारिया जी ऐसा कहता तो वो गलतफहमी में है। ये थे रणधीर सिंह भिंडर, जिनका दावा है कि बीजेपी और कांग्रेस चाहे जितना जोर लगा दे, जीत जनता सेना की होगी, जीत रणधीर सिंह भिंडर की होगी। फैसला आखिर वल्लभनगर की जनता को करना है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और इधर धरियावद में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। बीजेपी दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा की संवेदनाओं के साथ वोट बटोरने में जुटेगी, वहीं कांग्रेस इस बार अभी तक अपना उम्मीदवार का चेहरा तय नहीं कर पाई है। धरियावद विधानसभा के उपचुनाव से पहले प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा की पत्नी इंदिरा मीणा का नाम उम्मीदवारों की रेस में आते ही बाहरी और स्थानीय की चर्चाओं का दौर चल निकला। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बातों ही बातों में कांग्रेस पर हमला बोला। और कांग्रेस की परीक्षा की घड़ी है, वही हमारे कार्यकर्ताओं की कसौटी भी है। पर कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है और हमारे दिवंगत विधायक गौतम जी मीणा के जो विकास के काम चप्पे चप्पे पर बोल रहे हैं और 3.25 साल की सरकार का कुशासन और आदिवासी क्षेत्र को जिस प्रकार एक तरह से हाशिए पर रखने का काम सरकार के नुमाइंदों ने किया है, उससे लोग त्रस्त है। यहाँ का कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार से बदला लेना नहीं चाहता हो। 2 सीटों पर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। वल्लभनगर और धरियावद से कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाएगी, इसकी घोषणा गुरुवार को हो सकती है। दरअसल 8 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कांग्रेस की ओर से नामों के पैनल दिल्ली भेजे जा चुके हैं। इस पर अंतिम रूप से मोहर लगना अभी बाकी है। हालांकि वल्लभनगर सीट से प्रीति शक्तावत का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जबकि धरियावद को लेकर अभी मंथन जारी है। धरियावद से नगराज मीणा या केबी मीणा को टिकट मिल सकता है। 8 अक्टूबर को दोनों जगहों पर कांग्रेस की नामांकन सभाओं का आयोजन होगा। इन नामांकन सभाओं को सीएम गहलोत के साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी संबोधित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी उच्च स्तर पर भी इस पर चर्चा कर चुके हैं और जितने पर्यवेक्षक लगाए गए थे वो भी कई बार मीटिंगें करने के बाद में सारी बातों पर मंथन हो चुका है और इस पर निश्चित रूप से जो अंतिम नाम है वो शायद कल तक डिक्लेयर कर दिया जाए।
और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे घड़साना के घमासान की। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। वीडियो में ये कुत्ता खरगोश की तरह चलता नजर आया। ये कुत्ता एक पार्क में हूबहू खरगोश की तरह उछल उछल कर दौड़ता दिखा। कुत्ते की इस अनोखी चाल को देखकर उसका मालिक हैरान रह गया। दो लड़कियों का अनोखी कसरत करने का वीडियो भी इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर रहा है। ये दोनों स्पिन बाइक पर एकदम नए अंदाज में एक्सरसाइज करती नजर आई। एक पैर से उसे चलाते हुए दोनों दूसरे पैर से अलग अलग स्टेप्स करती दिखी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो डांस कर रही हों। इस दौरान उनमें बेहतरीन तालमेल भी दिखाई पड़ा। एक मछली का बिल्ली पर हमला करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले बिल्ली मछली को पंजा मारकर परेशान करती नजर आई, लेकिन मछली से बिल्ली की हरकत ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुई। एक बंदर और एक बकरी का एक साथ जामुन खाते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को जंगल में दिखाया गया है जो हाथ में बेरी लिए खड़ा है। शख्स की पुकार सुनकर जंगल से एक बकरी निकली और उसकी ओर दौड़ी। हैरानी की बात यह है कि एक बंदर का बच्चा भी बकरी के गले में लिपटा हुआ था। सोशल मीडिया पर शहनाज गिल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बर्तन धोती और रोती नजर आ रही हैं। शहनाज की क्यूटनेस और उनका अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोलंबियन सिंगर जे बाल्विन के दा गेटो सॉन्ग पर झूम झूम कर डांस करते नजर आ रहे हैं। सहदेव दिर्दो ने इस वीडियो को खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। इंटरनेट पर एक शख्स के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस शख्स ने एक शादी में पॉपुलर बॉलीवुड गाने पर डांस किया। वो पूरी तरह से अपने डांस को एंजॉय कर रहा है। डांस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि शख्स बड़े ही शानदार अंदाज में अपनी कमर को मटका रहा है। दबंग खान सलमान खान का उनकी मां के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान अपनी मां के साथ और ऊंची सीढ़ियां चढ़ने में उनकी मदद कर रहे हैं। सलमान जिस तरह से अपनी मां का ध्यान रख रहे हैं उससे लोगों के दिलों को छू लिया है। किसानों के देसी जुगाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ किसान खेत में काम कर रहे हैं और वहां उन्होंने एक बाइक खड़ी की जिसमें वो मूंगफली को पेड़ से अलग करने का काम कर रहे हैं।
एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर श्री गंगानगर के घड़साना एसडीएम ऑफिस पर किसानों का महापड़ाव 10वें दिन भी जारी है। कई इलाकों से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंच रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी, गुरुवार से एसडीएम कार्यालय के साथ साथ एसडीएम आवास का भी घेराव करेंगे। इतना ही नहीं, किसानों ने बीकानेर के क्षेत्र में 620 आरडी हेड पर कब्जा करने की भी घोषणा की है। किसानों की चेतावनी के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में है और किसानों से बातचीत के लिए मौके पर पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ कैंपस में संयुक्त किसान मोर्चा और प्रशासन के बीच बातचीत होगी। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਗਾਂਵ-ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 620 ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜਸਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੂਗੀ। 4 ਸਵੇਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ, प्रशासन इत्थे नहीं आया, एसडीएम के घर 4 सवेरे ट्रालियां ला के रोकया जाऊगा। और कल तक बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियां जब और पहुंच जाएगी तो उसके बाद में एसडीएम का जो निवास स्थान है उसके आगे भी किसानों के ट्रैक्टर ट्रालियां और पक्के तंबू है वो लग जाएंगे। खरीफ की फसल की बुआई का समय आ गया है, लेकिन मार्केट में डीएपी खाद की किल्लत है। खाद के लिए लाइन लगी है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिख डीएपी खाद की उपलब्धता बढ़ाने की अपील की। डिमांड है हाई, लाइन लगी है भाई। किसानों की लाचारी, खाद के लिए मारामारी। डीएपी का टोटा, लाइन में किसान रोता। लाइन लगी है, लंबी लाइन, इंतजार हो रहा है अपनी बारी आने का। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, लिहाजा सब्र का बांध भी टूट रहा है। अगर कोई बीच में लाइन में घुसने की कोशिश कर रहा हो। तस्वीरें दौसा की है, जहां डीएपी खाद की भारी किल्लत है। दरअसल रबी की फसल में डीएपी खाद का उपयोग किया जाता है। दौसा में डीएपी के 5000 कट्टों की डिमांड है, लेकिन पहुंचे सिर्फ 700 कट्टे। क्रय विक्रय सहकारी समितियों का कहना है कि अभी सप्लाई कम है। हाल ये है कि 10 से 15 कट्टों की डिमांड करने वाले किसान को 1-2 कट्टा ही मिल रहा है। किसान खाद के लिए लगे हुए हैं लाइन में, 700 कट्टे हैं और किसान है कम से कम 2000। एक किसान को 5 कट्टे 10 कट्टे मांग रहे, उसको 1-1 2-2 कट्टे देके शांत किया जा रहा है। बहुत ज्यादा मारामारी है, लेडीज भी परेशान हो रही है और किसान भी परेशान हो रहा है। जिसको 20 कट्टे, जिसको बेचारे को 1 कट्टा मिल रहा है। क्या वजह है? 5000 कट्टे मांगे थे, उनको 700 कट्टे मिले। कहाँ से? ऊपर से एडवांस पैसा जमा कर रखा है। बाजार में भी क्या किल्लत है डीएपी की? बाजार में भी किल्लत है। जो जानकार आदमी है उनको खाद मिल रहा है और जो किसान है उनको खाद नहीं मिल रहा है। यहाँ बेचने वाले को खाद मिल रहा है, जो दुकानों पे ले जाते हैं पिकअप भर के ले जा रहे हैं उनको खाद मिल रहा है, किसानों को कोई खाद नहीं मिल रहा है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीएपी की कमी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और डीएपी उपलब्ध कराने की अपील की है। राजस्थान को इस साल खरीफ में भारत सरकार द्वारा 4.5 मैट्रिक टन डीएपी की मांग की गई, जबकि 3.07 लाख मैट्रिक टन डीएपी ही उपलब्ध करवाई गई।
राज्य द्वारा अक्टूबर माह में 1.5 लाख मैट्रिक टन डीएपी की मांग की गई, लेकिन भारत सरकार ने मात्र 67,890 मैट्रिक टन डीएपी ही आवंटित की। इससे राज्य में डीएपी की कमी हो गई है। राज्य में इस वर्ष लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चना और सरसों की बुआई होना अपेक्षित है। मैंने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को 15 अक्टूबर तक राज्यों को 2.5 लाख मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखकर अनुरोध किया है। अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री। खाद की किल्लत से कालाबाजारी भी बढ़ गई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से खाद की सप्लाई बढ़ाई जाएगी ताकि किसानों की डीएपी की डिमांड पूरी हो सके। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और वक्त ब्रेक का